ये लड़कियों ने अपने चेहरे पर क्या डाला हुआ है? इंडिया में सबसे ज्यादा आईक्यू किस इंसान का है? और तब क्या हुआ जब चोर चोरी करने गया और पता चला कि ये घर एक आर्मी ऑफिसर का है? दोस्तों, इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के पीछे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि एक रबर ट्यूब से नाक की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं रबर नेती, जहाँ लगभग 5 से 6 इंच का एक ट्यूब नाक के रास्ते गले से बाहर निकाला जाता है। यही वो अभ्यास है जिसे करने से नजला, जुकाम, किसी भी तरह की एलर्जी, गले की खांसी जैसे कई रोग ठीक किए जाते हैं। कहा जाता है कि अभ्यास ऋषि मुनियों के जमाने से होता आ रहा है, जिसे कभी धागे से, जल से और तो और कभी घी से भी किया जाता था। फैक्ट नंबर 15, इस लॉकडाउन में जहां पुलिस आम लोगों की हरकतों पर नजर बनाए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस की मुस्तैदी का बराबर जायजा ले रहे हैं। पिछले दिनों यूपी के रामपुर में तैनात एक IAS ऑफिसर लॉकडाउन को चेक करने के लिए अकेले बाइक पर निकल पड़े। बिना कारण सड़कों पर घूमते जब इस व्यक्ति को सिपाही ने रोका तो पहले ने खूब डांटा, फिर समझाया कि महामारी कितनी खतरनाक है और कोरोना से बचने के लिए हमें घरों में क्यों अंदर रहना चाहिए। अगले दिन जब सिपाही को DM ऑफिस में बुलवाया गया तो पता चला कि जिस इंसान को कल रात उसने समझाया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद एक IAS ऑफिसर थे। इस बात के लिए सिपाही मोहित को DM की ओर से शाबाशी के साथ इनाम भी दिया गया। फैक्ट नंबर 14, कोरोना महामारी का खौफ किस तरह इंसान के मन में बैठ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि न्यूजीलैंड में फंसे एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने खुद को क्वारंटाइन करने के लिए बंकर ही बना दिया। कहीं कोरोना इस महाशय को ना हो जाए, इसलिए इस अमेरिकन ने एक ग्राउंड में 11 फीट जमीन के नीचे एक बंकर तैयार कराया, जिसमें ये साहब पिछले दिनों महामारी फैलने के चलते कई दिनों से रह रहे हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट कंपनी SpaceX मरे हुए लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने जा रही है? जैसा कि कहते हैं कि मरने के बाद लोग तारा बन जाते हैं, वैसे ही SpaceX मरे हुए लोगों को तारा बनाने में लगा हुआ है, लेकिन चमकता हुआ नहीं, टूटता हुआ। ये कंपनी अपनी मेमोरियल स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को एक ऐश कैप्सूल बेचने जा रही है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों की राख कैप्सूल में भरकर इसे फ्लाइट पर लोड कर सकेंगे। लगभग 2 साल तक अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद जब ये सैटेलाइट वापस धरती में एंटर करेगी तो एटमॉस्फेयर में आते ही सभी कैप्सूल जलने लगेंगी। इन जलते हुए कैप्सूल्स का नजारा ऐसा होगा मानो जैसे तारे टूट रहे हों। जो लोग अपने अपनों से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और एक चमकीला तारा बना हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है जिसकी कीमत महज 2 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की एक ब्यूटिशियन चेहरा निखारने के लिए मछली के अंडों का इस्तेमाल करती है? न्यूयॉर्क के जाने माने ब्यूटी सैलून सोमा स्पा में एक ऐसा फेशियल किया जाता है जहां चेहरे को जवान और सौंदर्य से भरने के लिए मछली के अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पा की मालिक वेनेसा मार्क बताती है कि ब्यूटिफिकेशन का ये तरीका कितना कारगर होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ही सकते हैं कि अमेरिका की टॉप मॉडल्स इस खास फेशियल को कई बार अपने चेहरे पर करवा चुकी हैं। इस फेशियल की कीमत लगभग $300 यानी लगभग 24,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 11, मूर्ति बनाने वाले एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने ऐसी मूर्ति बनाई है जिसके सामने जाते ही वो गायब हो जाती है। जूलियन वॉस एंड्रिया का एक कारनामा भी हैरानी भरा ही है। जूलियन ने बनाया है एक ऐसा स्कल्पचर जो आंखों के सामने से अचानक ओझल हो जाता है और फिर दूसरे एंगल से वापस दिखने भी लगता है। यह है क्वांटम मैन, जिसे जूलियन ने हजारों मेटल स्ट्रिप्स की मदद से बनाया है। वैसे दोस्तों, इस इल्यूजन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जैसे थानोस ने एक चुटकी बजा दी हो। बाकी तो आपको पता ही है। फैक्ट नंबर 10, इंडिया ही नहीं चाइना में भी ऐसी ही प्राचीन टेक्निक से बीमारी को दूर भगाया जाता है। चाइना के लाइनिंग प्रांत में एक व्यक्ति मिट्टी से लोगों का इलाज कर रहा है, बड़े से गड्ढे में, जहां एक ही बार में 7 से 8 लोगों को एक साथ लिटाकर लगभग दफन कर देने वाले इस उपचार को मड थेरेपी कहते हैं। कहा जाता है कि घुटनों के दर्द से लेकर अर्थराइटिस और नर्वस डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों में ये थेरेपी बेहद कारगर है। ये एक खास तरह की मिट्टी का मिक्सचर होता है जिसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरह के केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, तमिलनाडु का तितुपुर उस वक्त इंटरनेट पर वायरल होने लगा जब पिछले दिनों यहाँ का वीडियो सामने आया। ये वीडियो ड्रोन कैमरा से बनाया गया था, जहाँ कुछ मस्त मौला लड़के कैरम खेलते पाए गए। एक तरफ जहाँ कोविड-19 के चलते दुनिया लॉकडाउन में है, घरों से निकलना सख्ती से मना है, वहाँ ये लोग झुंड में कैरम का मजा ले रहे थे। वैसे ड्रोन कैमरा को देखते ही ये सब लोग भागने लगे, लेकिन भागते हुए इन लोगों में ड्रोन एक बंदे के पीछे ही पड़ गया। इस बंदे की एक्टिविटी देखकर ड्रोन ने इसके खूब मजे लिए। कैरम लेकर भाग रहे इस बंदे को जब लगा कि कहीं इसका चेहरा पहचान में ना आ जाए, तो ये बंदा भागने की बजाय कैरम के पीछे ही छिपने लगा। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट असल में धरती पर मौजूद साफ पानी से रिलेटेड है। एक स्टडी के मुताबिक जब 1 किलो गेहूं पैदा होता है तो लगभग 503 लीटर पानी खर्च होता है। वहीं जानवर का 1 किलो मीट को तैयार करने के लिए 20,000 लीटर पानी खप जाता है। तो दोस्तों, पॉइंट सिंपल सा है कि अगर हम वाकई पानी की चिंता करते हैं तो केवल अपनी बाथरूम की 2 बाल्टियों पर ही नहीं, एनिमल फार्मिंग
के बढ़ते हुए इस कारोबार पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, जहां लाखों करोड़ों लीटर पानी सिर्फ इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि हमसे बिना बटर के ब्रेकफास्ट और बिना चिकन के डिनर नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, क्या आप ये भी जानते हैं कि ये चीनी लोग स्नेक वाइन के भी बड़े शौकीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इनका मन चमगादड़ और पेंगुलिन से भर जाता है तो ये ड्रैगन के बच्चे सांप की लेने लग जाते हैं। स्नेक फ्लेवर वाइन, कभी समूचे सांप तो कभी सांप की बॉडी पार्ट से बनी ये वाइन स्नेक वाइन कहलाती है, जो चाइना के कोने कोने में इसलिए फेमस है क्योंकि लोग मानते हैं कि सांप की बियर कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। इस वाइन को बनाने के लिए एक नॉर्मल वाइन में पूरे के पूरे सांप को डालकर कई महीनों तक छोड़ दिया जाता है और उसके बाद इसे चाव से पिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि चिड़ियाघर में इंसानों को भी कैद किया जाता था, उन्हें देखने के लिए टिकट लगता था। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली बात यह है कि मिडिवल यूरोपियन अक्लमंद होने के साथ साथ घमंडी भी होते थे। फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनके घमंड का तो ये लेवल था कि ये लोग अपने अलावा किसी और को इंसान ही नहीं समझते थे। इनका कल्चर और इनकी चमड़ी का कलर यानी इनके लुक्स दुनिया से कितने अलग हैं, ये दिखाने के लिए इन लोगों ने जानवरों के जू में इंसानों को रखना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत की कार्ल हेजनबेक ने। जंगली जानवरों का कारोबार करने वाले कार्ल जब जानवरों और इंसानों में फर्क करना भूल बैठे तो उन्होंने अपने जू में दुनिया भर से अफ्रीकी मूल के लोगों को बुलाया और इन्हें यूरोपियन लोगों के सामने जानवरों की तरह पेश किया और जू में रखा। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस में चॉकलेट के पहाड़ होते हैं। देखने में किसी अजूबे की तरह लगने वाली पहाड़ियां फिलीपींस के बहौल इलाके में मौजूद हैं, जहां लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले इन ऊंचे ऊंचे टीलों की गिनती लगभग 1600 से भी ज्यादा है। हरी हरी घास से ढके ये पहाड़ साल के बाकी महीनों में तो बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन आता है ये पहाड़ एक मस्त चॉकलेट का ढेर बन जाते हैं। जब इस मौसम में घास सूखने लगती है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। अब एक ही कलर के ढेर सारे पहाड़ों को जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मानो दूर दूर तक चॉकलेटों का ढेर फैला हुआ है। इतनी सारी चॉकलेट जिसके बड़े बड़े पहाड़ बन जाएं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि भारत के मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर की महज एक कविता की बदौलत एक देश आजाद हो गया था। साल 1913 में लिखी एक कविता को पढ़कर कोरिया देश इतना प्रभावित हुआ कि उसने अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने के लिए जंग ही छेड़ दी। गुलामी की आदत डाल चुके कोरियाई देश की नसों में करंट सा दौड़ गया जब उसने अपने एक अखबार में छपी रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को पढ़ा। इस कविता में लिखा था कि ये देश मशाल थामे वो देश है जो दूसरे देशों को रोशनी दिखाएगा। अपने बारे में इन शब्दों को पढ़कर वो इस कदर इंस्पायर्ड हुआ कि उसने ठान ली कि भैंस की आंख, अब या तो हम रहेंगे या हमारे देश में कॉलोनियल रूल। फिर क्या था, कोरिया ने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका ये संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक वो आजाद नहीं हो गया। इस इंस्पिरेशन के लिए कोरिया आज भी भारत का इतना आभारी है कि उसने इस किस्से को अपने इतिहास का अहम हिस्सा बनाया हुआ है और अपने बच्चों को आज भी टेक्स्ट बुक के जरिए टैगोर की इस कविता को इंस्पिरेशन के लिए पढ़ाया जाता है। ये फैक्ट तो किसी को भी नहीं पता होगा, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों के विसालिनी वो लड़की है जिसका IQ इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसका IQ लेवल इतना हाई था कि इसे 8वीं क्लास के बाद डायरेक्ट B.Tech में एडमिशन देना पड़ा था। तमिलनाडु की रहने वाली विसालिनी का IQ स्कोर 225 है, जबकि एक आम आदमी का IQ 80 से 115 के बीच होता है। वहीं एक काबिल इंसान बनने के लिए ये स्कोर 140 का होता है। इसका मतलब विसालिनी तो काबिल से भी बहुत ज्यादा काबिल है। जी हाँ, भारत की ये बेटी इतनी काबिल है कि इसने इसरो और DRDO जैसे संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स पर लेक्चर दिए हैं, वो भी महज 15 साल की उम्र में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपका IQ कितना होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, एक चोर जब किसी घर में चोरी करने गया तो उसका इरादा सिर्फ इसलिए बदल गया क्योंकि वो घर एक आर्मी ऑफिसर का था। केरला के एक आर्मी ऑफिसर उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर में चोरी करने आया था, लेकिन उसने चोरी ना करके उल्टा अपना माफीनामा छोड़ दिया। उसने माना कि वो तब तक ये नहीं जानता था कि ये घर किसी सेना के अफसर का है जब तक उसने दीवार पर टंगी आर्मी की कैप नहीं देखी, और आर्मी की कैप देखते ही उसने चोरी का सारा सामान वहीं रख दिया और ये लेटर लिखकर वहां से चला गया। क्या आपने वॉलीबॉल खेलने वाला ये कुत्ता देखा है? नॉर्वे में एक वॉलीबॉल प्लेयर मैथियास पर्नस्टन ने लेब्राडोर को कुछ इस तरह ट्रेन किया है कि ये कुत्ता इंसानों के साथ वॉलीबॉल खेलता है। इसका नाम क्यारा है, जो आजकल अपनी स्किल्स के चलते इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। मैथियास बताते हैं कि क्यारा बचपन से ही वॉलीबॉल प्रैक्टिस में उनको डिस्टर्ब करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि डिस्टर्ब करते करते क्यारा एक दिन खुद वॉलीबॉल प्लेयर बन जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए दिल से थैंक यू। बाय।